नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। जो नक्षत्रों की श्रृंखला में देखें तो यह 7वां नक्षत्र पड़ेगा। इस नक्षत्र के जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं, प्लैनेटरी देवता है, वो हैं बृहस्पति देवता, जुपिटर। और इसके जो गॉडेस हैं, इसके जो देवता माने गए हैं नक्षत्र के, वो है अदिति, अदिति माता, जो कि कहा जाता है यूनिवर्स की भी माता, यानी कि पूरे पूरे जहान, पूरे ब्रह्मांड की वो माँ मानी जाती हैं। तो आज इन्हीं सब पे मैं आपको ये पूरा वीडियो पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर मैं बात करूंगा। इससे उनके क्या ट्रेड्स होते हैं और क्या चीज़ें इन्हें करनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक ये नक्षत्र पे मैं आज वीडियो दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पे मेरे विजिट नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ, जो कि शायद आपको अच्छे लगेंगे। आपके लाइफ के जुड़े अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि विपरीत राजयोग या वेल्थ को चार्ट में कैसे देखें, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे जानें, या फिर प्रेम विवाह कैसे देखें, या फिर विवाह का समय कैसे निकालें, और भी अनेकों, यानी प्रॉपर्टी को कैसे देखें, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे आई नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ वीडियोज़ हैं, आप उसे देख सकते हैं, जो कि शायद आपको अच्छे लगे। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। बात हो रही पुनर्वसु नक्षत्र की। इस नक्षत्र का जो सिंबल है दोस्तों, वो एक तीर है, जो कि अपने जो बो होता है, यानी कि एरो और बो की मैं बात कर रहा हूँ, अपने उसमें वापस आ रहा है, अपने बो में वापस आ रहा है। ऐसा इसका ये सिंबल है इस नक्षत्र की, यानी कि जिस तीर को फिर से यूज किया जा सकता है, जिस तीर को फिर से चलाया जा सकता है, उसकी ओर इशारा करता है एक तरह से। पुनर्वसु नक्षत्र जो है, इसके लॉर्ड मैंने बताया, जैसे कि प्लैनेटरी लॉर्ड बृहस्पति देवता है, और इसकी जो गॉडेस है वो है अदिति माँ। तो देखिए, ये नक्षत्र जो है बेसिकली अदिति जी के बारे में आपको बता दूं, ये यूनिवर्स की माता भी कही जाती है। देखिए, ये एक्चुअली इनका जन्म दक्ष से हुआ था। मतलब ये दक्ष की पुत्री मानी जाती है एक तरह से। लेकिन आपको बता दूं, जब ब्रह्मा जी दक्ष को पैदा करने वाले थे, तो पहले अदिति की मदद से उन्होंने दक्ष को पैदा किया। अदिति की सहायता से उन्होंने दक्ष को बनाया। फिर जो अदिति हैं, वो दक्ष की पुत्री बन के दक्ष के मतलब जन्म लेती हैं। तो ये पहला, यही एक स्पेशल चीज़ है अदिति के बारे में, कि वो उनके पिता की माता है। आपको कहने के मतलब ये है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ है अदिति के बारे में। आपको बता दो, जो अदिति का जो संबंध है, वो एक तरह से माँ है। माँ का काम क्या है कि एक संरक्षण देना, एक तरह से चीज़ों को बोलते ना कि एक नरिशमेंट देना होता है। तो ये कुछ इस तरह का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र आपको बता दो बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, अगर नक्षत्रों की अवधि में देखें इसे। इसमें जो दोष है, एक तरह से वात का दोष माना जाता है। वात से संबंधित परेशानियां इनके जीवन में इनको देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इस नक्षत्र का दोष माना जाता है वो। अगर आपका चंद्रमा या आपका जो लग्नेश है, यानी कहने का मतलब आपका जो लग्न है, यानी कि एसेंडेंट जो है, वो पुनर्वसु में आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो ट्रेड्स लोगों में देखे जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं, बेसिकली ये काफ़ी अच्छे हीलर और एडवाइज़र होते हैं। हीलर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। जैसे कि आपको इसके आगे भी मैं बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये लोगों को सुनते हैं, पहले बोलते हैं ना, किसी की प्रॉब्लम को सुन के उसको हल्का करना, उसको बोझ, यानी कि कोई इंसान बहुत अपना दोष लेके बैठा है, उसे लगता है कि वो गलत है, या फिर अपने दोषों को बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, तो उसको अपने दोष से निकालना, यानी कि उसके सिन से उसको बाहर निकालना, और उसको फिर से मोटिवेट करना, या फिर उसको सही डायरेक्शन दिखाना कि इस डायरेक्शन में उसको उसकी लाइफ को वापस से बोलते ना स्टार्ट करना, या फिर उसको एक नया स्टार्टअप देना। ये पुनर्वसु नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एज ए एडवाइजरी, एज ए कंसल्टेशन, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ये पैशनेट होते हैं, एक सिंपैथिक नेचर होता है, यानी कि एक तरह से ये सहानुभूति प्रकट करने वाले लोग होते हैं, जो हर एक जो भी इनको मतलब सहानुभूति इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर वीनस आपका पुनर्वसु में है, तो उसको अपने पत्नी को लेके, या फिर जो वाइफ्स हैं या फिर वुमेन्स हैं,
उनको लेके काफ़ी सहानुभूति रहेगी। इसी तरह से अगर मरकुरी है किसी का पुनर्वसु नक्षत्र में, तो उसको हो सकता है बिजनेस को लेके, इकोनॉमी को लेके काफ़ी सारी उसके अंदर सिंपैथिक नेचर उसका हो। सेम चीज़ आप प्लैनेट के हिसाब से या फिर हाउसेस के हिसाब से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली सिंपैथेटिक, अच्छा एडवाइस देना और उसकी भावनाओं को पूरी तरह से सुनना, समझना और उसको एक सलाह देना, ये पुनर्वसु वाले ये दिखाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र कुछ इस तरह के होते हैं। कहने का अर्थ ये है, देखिए दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म भी हुआ था। अगर आप श्री राम जी का नक्षत्र देखेंगे तो वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही पैदा हुए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, अगर आप उनका जीवन देखेंगे तो उन्होंने कई लोगों का, बोलते हैं ना, तारा है, मतलब उद्धार किया है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल शबरी का उन्होंने उद्धार किया था पूरे, जब उसके बाद अगर आप देखेंगे अहिल्या माता का उन्होंने उद्धार किया था। श्री राम जी की स्टोरी आप जैसे विश्वामित्र के साथ जब वो गए थे जंगल में, तारका नामक राक्षस या राक्षसीन को जब मारना था उन्हें, तो उसके लिए, क्योंकि उनके यज्ञ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहे, तो वो श्री राम और लखन जी को लेके गए थे। उस वक्त भी जो अहिल्या थी, अहिल्या के साथ आपको पता होगा अहिल्या की स्टोरी, अहिल्या को उनके पति ने श्राप दिया था क्योंकि इंद्र ने उनका भेष धर के उनका सतीव्रत तोड़ दिया था। यानी कि जो ऋषि थे उनका भेष धर के इंद्र ने उनकी जो अहिल्या माता के साथ कुछ गलत कर्म किए थे, जिसके वजह से उनके जो पति थे उन्होंने श्राप दिया था। और श्राप देने का मतलब ये था कि तब वो पत्थर हो जाएंगी, लेकिन उनको समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी कहीं से भी। तो जब श्री राम जी ने, और उनको ये भी कहा था कि इसका उद्धार तभी होगा जब कोई एक क्या बोलते रघुवंशी आएगा और उसके चरणों से ही उनका उद्धार होना। तो जब श्री राम जी ने अपने चरण उस शिला पे, जो अहिल्या माता जो शिला बन के बैठी थी, उसको छुआ था, तो आपको पता होगा फिर से उनका एक रिबर्थ हुआ, फिर से वो अपने जीवन को फिर से सही सात्विक तरीके से, यानी कि शुद्धतापूर्ण आगे लेके जा सकी। आगे आप देखेंगे बाली को भी श्री राम जी ने मुक्ति दी थी एक तरह से, क्योंकि आपको पता था बाली और सुग्रीव के बीच में डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें बहुत सारी जुड़ी है स्टोरियाँ। एक ब्रॉड वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो श्री राम जी के लाइफ को आप देखिए। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छी है या बुरी, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, श्री राम जी की लाइफ एक्चुअली टफ भी मानी जाती है। एक आदर्श पे चलना होता है, सोसाइटी के लीगल फॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको चलना होता है। तो बेसिकली एक ये भी क्वालिटी होती है पुनर्वसु नक्षत्र। ये लोग इलीगल काम जल्दी नहीं करते या फिर बहुत डरते हैं, ये समझ लीजिए। ये लोग इन सब इलीगल काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और ये लोग को करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, पुनर्वसु वाले बहुत सिंपैथिक होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, लोगों को सुनने समझने वाले होते हैं, लोगों का साथ देने, एडवाइस देने वाले होते हैं, उनको आगे की तरफ पुश करने वाले होते हैं लाइफ में। तो एक बहुत बार ऐसा होता है कि ये दूसरों का बर्डन अपने पे ले लेते हैं और इस वजह से उनका नुकसान हो सकता है। बर्डन इन द सेंस एज अ गारंटी, एज अ लोन गारंटी आप किसी को ना दो, या आप किसी को कर्ज ना दिलाओ मीडिएटर बन के। ये पुनर्वसु वालों को नहीं करना चाहिए। अगर आपके चार्ट में पुनर्वसु नक्षत्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या मैलेफिक्स प्लेसमेंट है उसमें, तो आपको इन कार्यों से तकलीफ हो सकती है, इसमें आप फंस सकते हैं। आपको बता दूं, आपको धोखा मिल सकता है पुनर्वसु को। पुनर्वसु नक्षत्र ओवरऑल अगर आप देखेंगे, श्री राम जी की लाइफ को देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग जो होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं काफ़ी अपनी, मतलब ये लाइफ को लेके थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल, एक सिंसियर बिहेवियर वाले लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मजाकिया या फिर हवाई जिंदगी जीने पे लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग थोड़ा सीरियस रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान होते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी होती हैं। आपको बता दूं, माता पिता के इमेज का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, बट ये हमेशा थोड़ा सा इनके दिमाग में आप देखोगे कहीं मेरी माता पिता की इमेज को कुछ ना हो, और इनको खुद को भी सोसाइटी में इनका इमेज खराब ना हो, इसको लेके भी इनके अंदर एक फियर, एक कह सकते हो, एक अड़चन रहती है। इसलिए मैंने कहा ना, ये सोशली नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ये लोग कोशिश करते रहते हैं हमेशा। जैसे फैमिली के खिलाफ रह जाना या फैमिली का नाम खराब ना हो, ऐसी चीज़ों को लेके पुनर्वसु नक्षत्र वाले काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव दिखेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र, आपको बता दूं, ये और एक चीज़ है, पुनर्वसु नक्षत्र कहीं न कहीं
ये जो लोग होते हैं इनके अंदर आपको एक चीज़ दिखेगी, ये हर एक चीज़ में मतलब थोड़ा सा कुछ बचा लेने के चक्कर में रहते हैं पुनर्वसु वाले, क्योंकि कुछ वापस से इसका यूज़ कर लेंगे तो इनको कुछ चीज़ें ऐसे मतलब ऐसे आप मैं कहूँगा ऐसे सामान कुछ रहे होता है ना कि हम उसे फेंक देना चाहिए, ये लोग बहुत बार आपको देखेंगे कि ये उसको कलेक्ट करके रख लेंगे, नहीं नहीं ये काम में आएगा, इसको रख दो मैं यूज़ करूँगी, या फिर मैं इसका बाद में यूज़ हो, भले ही वो आप देखोगे 2 साल या 4 साल से पड़ा हुआ है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, बट स्टिल वो पड़ा रहेगा इस उम्मीद में कि उसका कभी हम यूज़ करेंगे। तो ये भी एक पुनर्वसु वाले जो होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, चीज़ों को जल्दी बोलते हैं ना कि इसको फिर से यूज़ करने के चक्कर में उसको बहुत देर तक स्टोर भी करके रखते हैं। तो ये भी एक पुनर्वसु के अंदर आप पाएंगे कि ये भी एक क्वालिटी है। और पुनर्वसु नक्षत्र के लोग एजुकेशन के मामले में आपको बता दो अच्छे होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एजुकेशन तो अच्छे से कर लेते हैं, बहुत बार अपने एजुकेशन जो उन्होंने की उसका उपयोग अपने जीवन में बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। यानी कि एजुकेशन तो कर ली इन्होंने, लेकिन वो एजुकेशन क्यों की थी, किस पात्रता के लिए की थी, क्या करने के लिए ली थी, उसकी तरफ जाते 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 ये काफ़ी डिमोटिवेट और ढीले हो जाते हैं मैं कहूँगा, और कहीं ना कहीं उस कुछ बाधाओं को इनको झेलना पड़ता है। उसी तरह से शादी के समय पे भी इनको थोड़ा सा डिले या तो डिले का सामना करना पड़ा, या तो कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आती है इनके मैरिड लाइफ में, छोटी मोटी बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ होती है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इनके लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अक्सर आप देखोगे, कई पुनर्वसु नक्षत्र में आप देखोगे सेकंड मैरिज भी ज़्यादा होती है। तो ये एक चीज़ है, मैं कहूँगा पुनर्वसु नक्षत्र में ये कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो आप देखने को देख सकते हैं। या तो शादी बहुत डिले से होगी, या तो शादी होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना होगा लाइफ में, तो वो देखने मिलते हैं। अगर ये ज़्यादातर तभी होगा जब 7th लॉर्ड उसमें हो, या तो 7th हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र पड़ रहा हो, तभी उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका चंद्र नक्षत्र है तो ऑब्वियसली बाकी ये चंद्र नक्षत्र, तो ये बेसिकली ज़्यादातर आपके मानसिक यानी मेंटल क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो इसको इस तरह से देखना है। अगर आपका लग्न नक्षत्र पुनर्वसु है तो आपका जो व्यक्तित्व है, सोशली व्यक्तित्व, उस पर ज़्यादा ये काम करेगा कि आप लोग सोशली डील कैसे करते हो, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करेगा अगर ये लग्न पे है तो। सेम उसी तरह से जो भी सपोज 5th लॉर्ड अगर आता है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपको यही सारी क्वालिटीज़ देखना है कि 5th हाउस से रिलेटेड आ रही हैं क्या। यानी कि जैसे मैंने कहा कि सिंपैथिक होना, 5th लॉर्ड है तो जो भी लॉर्ड हो सकता है, मर्कुरी हो सकता है, मार्स हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ी चीज़ों के लिए आप सिंपैथिक रहोगे, लिविंग थिंग के लिए। मतलब जैसे मार्स है तो जो लोग रक्षा में हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको सिंपैथिक नेचर रहेगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो उसी तरह से आपको इसको लगाना है चार्ट पे, और एज ए गारंटी, एज ए बोरो में आपको इसको ध्यान रखना है। और ये नक्षत्र आपको बता दो एक तरह से काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। इसीलिए मैंने कहा इसमें शिक्षा मैंने देखी है अक्सर लोगों की अच्छी रहती है, शिक्षित होते हैं लोग, और उनके अंदर डिसिप्लिन और खुद का विवेक जिसे कहते हैं ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बहुत अच्छा उनको मैं कहूँगा उनके अंदर गुण होता है कि उनको ये चीज़ समझ में आती है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या गलत है और क्या सही है, इसका चुनाव वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा पुनर्वसु नक्षत्र एक बहुत ही बेहतर नक्षत्र है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमैनिटी के लिए। जो जिनका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, उनको उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ लगभग आपको देखने मिलेंगी। जैसे मैंने कहा श्री राम जी की लाइफ को आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपके अंदर भी वैसा ही गुण मिलेगा। आप वो देखिए, वो एक तरह से त्रेता था, ये कलयुग है, बहुत डिफरेंस होंगे, लेकिन फिर भी एज पर द कलयुग आप अगर मैच करोगे उन सारी क्वालिटीज़ को, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा मैं क्या बातें आपको बोलना चाहता हूँ। उसी तरह से जैसे कि गॉडेस हैं अदिति, जो मैंने आपको बताया, एज अ माँ बोलते ना कि हर एक चीज़ों को लेके दयावान, सिंपैथिक रहना, उसको नया जीवन देना। जैसे मैंने कहा ना, ये एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने पिता को जन्म दिया था, तो वैसा ही कुछ है कि यानी कोई चीज़ रुका, कि कोई जो पर्सन है आपके पास आया, वो स्टक हो गया है किसी चीज़ में, उसको आइडिया नहीं आ रहा, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हो, उसको वहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो, उसको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हो जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। ये पुनर्वसु वालों का एक बहुत ही अच्छा और बेटर क्वालिटी होता है, मैं कहना चाहता हूँ।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक और शेयर काफ़ी मैटर करते हैं। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो आगे से कोशिश करूँगा वीडियोस थोड़ा कंटिन्यूटी में आते रहें। तो मिलता हूँ दोस्तों किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।